आप सबने देखा होगा वहां पर मंच पर एक वट वृक्ष बना था, याद है किसी को? सज्जनों, जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वहां की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी, जो साधुजन, स्वामी जी या साध्वी बहनें थे, उन सभी को गुरु महाराज जी ने मीटिंग के लिए बुला लिया और महाराज जी उनसे पूछते हैं कि बताओ, ये जो वट वृक्ष मैंने बनवाया था इसका क्या मतलब है? किसी को जानकारी ही नहीं थी, सभी चुप हो गए। महाराज जी बताते हैं, आपने अपने जीवन में अनेक तरह के वृक्षों को गिरे हुए देखा होगा, लेकिन कभी भी किसी ने भी वट वृक्ष को गिरे हुए नहीं देखा होगा। वृक्षों का एक स्तर होता है, कोई थोड़े से तूफान में गिर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े ज्यादा तूफान में गिर जाते हैं, लेकिन यहां महाराज जी बताते हैं कि वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो धरती पे आए आज तक किसी भी तूफान से नहीं गिरा। महाराज जी कहते हैं, यह वट वृक्ष प्रतीक है मेरे उन साधकों का, मेरे उन शिष्यों का, जो चाहे कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां आए, जब मिशन का विरोध होगा तब भी वो यहां खड़े रहेंगे, मिशन में बने रहेंगे। सज्जनों, यहां हमें दो बातें समझने को मिलती हैं। एक, तूफान आ रहे हैं, महाराज जी ने कुछ भजनों के माध्यम से भी बताया, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। तूफान आ रहे हैं तेवर बदल बदल कर, संक्रांति का समय है, चलना बहुत संभल कर। महाराज जी बार बार इशारा कर रहे थे कि तूफान आएंगे, भयंकर से भयंकर तूफान आएंगे, और हमने देखा भी। क्या महाराज जी की समाधि एक तूफान नहीं था? क्या महाराज जी की समाधि पे उठाए गए मीडिया में सवाल तूफान नहीं थे? क्या वो शिष्य जिनके अंदर शंका आ गई और वो टूट गए, मिशन छोड़ के चले गए, क्या उनका जाना हमारे लिए तूफान नहीं था? और जो दूसरी बात समझ में आती है कि इन तूफानों में खड़ा कौन रहेगा, जिसके लिए महाराज जी बताते हैं, जो शिष्य अंदर से जुड़े हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं, वो ही इस तूफान में टिक पाएंगे, जो वट वृक्ष बनेंगे। या महाराज जी उनको समझाते हैं, महाराज जी कहते हैं, वट वृक्ष क्यों है, वो गिरता क्यों नहीं है? महाराज जी ने बताया कि एक तो वट वृक्ष जितना धरती के ऊपर होता है उतना ही वो धरती के नीचे होता है, उससे कहीं ज्यादा उसके धरती के अंदर होता है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, भयंकर से भयंकर तूफान उसे हिला नहीं पाते। और दूसरा, जब भी कोई तूफान आता है तो वट वृक्ष की जड़ें और फैल जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं, वो तूफानों में और मजबूत होता है, यह उसकी खासियत है। सज्जनों, ये तो समझ में आता है कि हमें वट वृक्ष बनना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है। लेकिन वट वृक्ष बना कैसे जाए? हम गुरु के आदर्शों पे खड़े कैसे हो पाए, ये भी समझना होगा। गुरु महाराज जी एक बहुत ही दिव्य घटना से ये बात समझाते हैं। पिछले साल नवंबर 2024 में नूर महल आश्रम में यूथ का भंडारा हुआ, एक प्रोग्राम हुआ सृजन सेनानी, और वहां यूथ के भाइयों ने एक संकल्प लिया कि महाराज जी की जो महिमा है, गुरु महिमा और ज्ञान का प्रचार जन जन तक फैलाएंगे। उसमें एक भाई था, जब वह वहां पहुंचा उसने संकल्प लिया तो डट कर प्रचार शुरू किया।
करते करते एक दिन किसी के आगे गुरु महिमा सुना रहा था, ज्ञान का संदेश दे रहा था, तो उन्होंने एक सवाल रख दिया। सवाल क्या था? वो कहते हैं ठीक है, मान लिया आपके गुरु महाराज जी समाधि में गए हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि आपके गुरु महाराज जी समाधि से वापस आएंगे, लेकिन आपके गुरु महाराज जी की समाधि का समाज को क्या लाभ है? किस कारण से, किस विशेष रूप से वो समाधि में गए हैं? सज्जनों, हमारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है। आप लोग भी प्रचार में जब जाते होंगे तो ऐसे सवाल रखे गए होंगे। उसके मन में एक विचार उत्पन्न हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। वहां तो उसने कुछ उत्तर देकर, कुछ जवाब देकर उनको चुप करा दिया, लेकिन मन ही मन एक बात चलने लगी कि महाराज जी समाधि में क्यों गए हैं। हेलो हेलो, इको ज्यादा आ रही। सज्जनों, हेलो सज्जनों, एक दिन वो साधना में बैठा था। विसल आ रही है। एक दिन वो गुरु भाई साधना में बैठा था। मन के अंदर ये विचार चल रहा है लगातार कि महाराज जी साधना में क्यों, समाधि में क्यों गए हैं, क्या कारण हो सकता है। कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह 4 बजे साधना में गुरु महाराज जी प्रकट हो जाते हैं। गुरु महाराज जी जब प्रकट होते हैं, वो भाई महाराज जी के पैरों में पड़ता है और यही सवाल महाराज जी के आगे रख देता है कि महाराज जी, आप समाधि में क्यों गए हैं, क्या कारण है। सज्जनों, वहां महाराज जी उसे एक दृश्य दिखाते हैं और एक दृष्टांत सुनाते हैं। दृश्य कौन सा दिखाते हैं? दृश्य दिखाते हैं महाभारत का, कुरुक्षेत्र का, महाभारत के युद्ध का। और ये कहानी तो हमने कई बार सुनी होगी, लेकिन जब गुरु महाराज जी ने ये दृष्टांत दिखाया, सुनाया, जो इसके रहस्य उजागर किए, वो ना किसी किताब में पढ़ने को मिलेंगे, ना किसी सीरियल में देखने को। वो देखता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में फंस चुका है, इसे धोखे से फंसा लिया गया है। और जो कौरवों के अधर्मी योद्धा थे, उन्होंने धोखे से उसका वध कर दिया। सारी सेना में हाहाकार मच जाता है। अर्जुन तक भी यह खबर पहुंचती है कि उसके पुत्र का वध कर दिया गया है धोखे से। वो गुस्से में आ जाता है, आग बबूला हो जाता है, और वहां वो एक प्रतिज्ञा ले लेता है। प्रतिज्ञा क्या थी? कि कल शाम सूर्य डूबने तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को आत्मदाह कर लूंगा, अग्नि समाधि ले लूंगा। और ये प्रतिज्ञा लेकर युद्ध समाप्ति पे वो अपने कक्ष में विश्राम करने चला जाता है। इधर जब भगवान कृष्ण उसकी प्रतिज्ञा सुनते हैं, वो चिंतित हो जाते हैं। वो चिंतित होकर अर्जुन के कक्ष की ओर जाते हैं तो क्या देखते हैं? अर्जुन निश्चिंत बेफिक्र होकर सो रहा है। वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, क्या तुझे पता है तेरी इस प्रतिज्ञा के नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या तुझे पता है हम ये धर्म युद्ध हार सकते हैं? क्या तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती की है और तू यहां बेफिक्र होकर सोया पड़ा है? सज्जनों, अर्जुन जब गुस्से में देखते हैं अपने गुरु को, बड़े विनम्र भाव से उनके समक्ष जाके खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान, जो गलती मैंने करनी थी वो तो हो गई, जो प्रतिज्ञा मैंने लेनी थी वो तो मैंने ले ली, लेकिन ये मेरा कोई घमंड नहीं था, ये मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। ये प्रतिज्ञा मैंने ली है आपको साक्षी मानकर, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा गुरु भगवान है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा है, और जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे हार का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जब भगवान कृष्ण देखते हैं अर्जुन का विश्वास, देखते हैं उसका दृढ़ निश्चय, तो मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, जो तूने मुझ पे विश्वास करके ये प्रतिज्ञा ली है, तो देख, चाहे सृष्टि के नियम भी क्यों ना बदलने पड़े, मैं वो भी बदल दूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि अर्जुन, याद कर, युद्ध के आरंभ में मैंने तेरी एक आज्ञा लगाई थी। वो आज्ञा क्या थी? वो आज्ञा थी कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक मेरी आज्ञा ना हो, तूने रथ से नीचे नहीं उतरना। अर्जुन कहते हैं, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन युद्ध शुरू होना था और इधर कौरवों को पता चल गया कि आज सिर्फ जयद्रथ को बचाना है और युद्ध हमारे हाथ में है। उनके कैंप में प्लानिंग चल रही है, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि जयद्रथ को कैसे बचाया जाए, क्योंकि पता है जयद्रथ बच गया तो युद्ध जीत लिया। वो जयद्रथ को बैकफुट पे भेज देते हैं, पीछे कर देते हैं, छुपा देते हैं और युद्ध आरंभ हो जाता है। अर्जुन सुबह से प्रयास कर रहा है पर जयद्रथ तक नहीं पहुंच पा रहा, ढूंढ ही नहीं पा रहा है। समय बीतता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है और एक समय ऐसा आता है कि समय बीतते बीतते शाम हो जाती है, सूर्य ढल जाता है। सज्जनों, जब सूर्य ढलता है तो जितने भी कौरवों के अधर्मी योद्धा थे, जो छुपे हुए थे, जो जयद्रथ था, वो सभी सामने आ जाते हैं और अर्जुन के रथ को घेर कर उसे ताने मारने लगते हैं कि अर्जुन, तूने एक प्रतिज्ञा ली थी, रथ से नीचे उतर और आत्मदाह कर ले, खुद को अग्नि के हवाले कर दे। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं सज्जनों, तो अर्जुन घबरा जाता है और यहां पर गुरु महाराज जी उस भाई को बताते हैं कि यहां अर्जुन अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। महाराज जी कहते हैं, अर्जुन जो कि पूरे युद्ध में लगातार अमृत विधि से अपने गुरु से जुड़ा हुआ था, यहां पर उसकी अमृत विधि टूट जाती है। महाराज जी बताते हैं कि अर्जुन की मन में क्या चल रहा है उसके, वो सोच रहा है, वो निराशा ही निराशा उसके अंदर आ जाती है, वो घबरा जाता है, शंका, अविश्वास उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। वो आसमान की ओर देखता है, सूर्य डूब चुका है, मन ही मन सोच रहा है कि अब तो प्रकृति भी साथ छोड़ चुकी है, अब तो मेरे गुरु भी क्या कर लेंगे। सज्जनों, ऐसी अवस्था आती है, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उसे प्रकृति बड़ी लगने लगती है, लेकिन